हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ स्कॉलर मलकापुर। सब्जेक्ट संस्कृत स्टैंडर्ड 6। लास्ट वीडियो में हमने व्याकरण विमर्श के अंतर्गत विभक्ति इस पर टॉपिक पर चर्चा कर ली है। आज हम व्याकरण विमर्श के अंतर्गत प्रश्नोत्तर का अभ्यास करने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, मंजूषातः उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतु। मंजूषा में से सही शब्द चुनकर आपको रिक्त स्थान पूरे करने हैं पाठ के आधार पर। जैसे कि पाठ में दिए गए पाठ को पढ़कर आपको रिक्त स्थान मंजूषा में दिए गए वो फिल करने हैं। पहला क है, खेलन्ति हसन्ति ते नैव पश्यामि तान् सर्वान्। तान् सर्वान्। नेक्स्ट, सर्वे पुनः अवरिकां स्वच्छीकुर्वन्ति। स्वच्छीकुर्वन्ति। नेक्स्ट, प्रतिवासरं नगरपालिकायाः वाहनम् अवकरं नयति। नेक्स्ट पेज, अवरिकां परितः क्षिपतः। अवरिकां परितः क्षिपतः। अवकरम्। नेक्स्ट, तत्र च भ्रमन्ति मशकाः मक्षिकाः। मक्षिकाः भ्रमन्ति। च प्रसारयन्ति। क्या प्रसारित होती थी? दुर्गंधम रोगम च प्रसारयन्ति। नेक्स्ट, च सः पश्यति। सः तां पश्यति। नेक्स्ट, ज राजः पश्यति। राजः का पश्यति? राजः अवकरिकां पश्यति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कोष्टकेषु प्रदत्तेषु शब्देषु उचितं विभक्तिं योजयित्वा उदाहरणानुसार वाक्यानि पूरयतु। कोष्टक में दिए गए शब्दों में उचित विभक्ति लगाकर उदाहरणानुसार वाक्य पूरे करने हैं। ठीक है, यहाँ कोष्टक में शब्द दिए हैं जिनकी योग्य विभक्ति लगाकर आपको यहाँ फिल करना है। तो हमेशा हमने देखा, उदाहरण दिया गया है यहाँ, बालिका दुग्धम पीबती। अब यहाँ हमें कौन सी विभक्ति यूज करनी है? प्रयुक्त करनी है द्वितीया। क्यों द्वितीय प्रयुक्त करनी है? क्योंकि वो कर्म है। हमें यहाँ सिर्फ कर्म का प्रयोग करना है। और कर्म की कौन सी विभक्ति होती है? हमेशा द्वितीय। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, कर्म की हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे कि बालिका दुग्धम पीबती। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि वो कर्म आकारांत है। उसका लिंग वचन हमें देखकर उसका प्रयोग हमें करना है। जैसे कि क, गृहे वयं पठामः। गृहं वये पाठं पठामः। वानरौ खादतः। वानरौ फलं खादतः। बालिका पिबती। बालिका रसं पिबती। बालाः गच्छन्ति। बालाः विद्यालयं गच्छति। अजा खादति। अजा तृणं खादति। अब यहाँ हर फिलिंग द ब्लैंक्स में हमने क्या किया है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ कर्म है। हर सेंटेंस में क्या है? हमने यहाँ कर्म का प्रयोग किया है, और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। इसलिए हमने पाठम, फलम, रसम, विद्यालयम, तृणम इस तरह से प्रयोग किया गया है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 है, उदाहरणानुसारं प्रदत्तानां द्वितीय विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि रचयतु। आपको यहाँ दिए गए कुछ शब्द है, उन शब्दों को लेकर आपको वाक्य बनाने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पुस्तक का दिया गया है, जैसे कि हमने प्रथमा द्वितीय विभक्ति देखी है, उसके
तीनों वचनों में रूप भी देखे हैं कि कैसे होता है, कि उसका रूप कैसे होता है। जैसे कि पुस्तकम, अब नपुंसकलिंग अकारांत नपुंसकलिंगी शब्द है पुस्तकम। अब पुस्तकम इन शब्द का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रथमा विभक्ति क्या होगी? पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। इसी तरह से वृक्ष अकारांत पुल्लिंगी शब्द है, तो वृक्ष का रूप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रथमा विभक्ति में क्या होगा? वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः, वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः। तो अब इन विभक्तियों को लेकर हमें इन विभक्ति के वचनों के रूप को लेकर हमें एक एक वाक्य बनाने हैं। तो हम पहला वाक्य कैसे बनाएंगे? सा वृक्षम पश्यति, सा वृक्षं पश्यति। सा वृक्षौ पश्यति। सा वृक्षाः पश्यति। सा वृक्षाः पश्यति। ठीक है, हमने वृक्ष का एक वचन और द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचन में यहाँ रूप प्रयुक्त किया है। अब नेक्स्ट लेंगे चटका। चटका यानी चिड़िया। तो बालकः चटकां नयति। अब चटका यहाँ है आकारांत स्त्रीलिंगी रूप दिया गया है और इसकी हमें प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों वचनों में इसका रूप लिखना है। तो चटका चटके चटका। तो ठीक है, चटका चटके चटकाः। तो इस तरह से इसका रूप होगा। नेक्स्ट वाक्य बनाएंगे बालकः चटके नयति। बालके चटके नयति। बालकः चटकाः नयति। बालकः चटकाः नयति। नेक्स्ट शब्द लेंगे वस्त्रम। अब सह वस्त्रम धरति। सह वस्त्रम धरति। सह वस्त्रे धरति। सह वस्त्रे धरति। सह वस्त्राणि धरति। ठीक है, आकारांत नपुंसकलिंगी शब्द है। वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि। चटका चटके चटकाः, इस आकारांत स्त्रीलिंगी रूप है। इस तरह से हमने यहाँ वाक्य बनाए हैं। ठीक है, तीनों वचनों में हमने ये वाक्य बनाए हैं। सा वृक्ष पश्यति, सा वृक्षौ पश्यति, सा वृक्षाः पश्यति। बालकः चटका नयति, बालकः चटके नयति, बालकः चटकाः नयति। सः वस्त्रं धरति, सः वस्त्रे धरति, सः वस्त्राणि धरति। इस तरह से हमने तीनों वचनों में आकारांत और पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी और नपुंसकलिंगी का रूप यहाँ, शब्द रूप यहाँ देखा है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 4 है चित्रानुसारम वाक्यानि रचयतु। आपको चित्र देखकर यहाँ वाक्य की रचना करनी है। तो यहाँ आपको क्या दे रहा है? फूल खिले हैं, है ना। तो हमें संस्कृत में कैसे करेंगे? पुष्पाणि विकसन्ति। पुष्पाणि विकसन्ति। नेक्स्ट, अब यहाँ 3 बालक है इसलिए बहुवचन होगा।
तो क्या होगा बालक का बालकः बालकौ बालकाः, बालकाः बहुवचन है, बालकाः क्रीडन्ति, क्रीडन्ति क्यों, क्योंकि बहुवचन में है, कर्ता इसलिए हमने क्रिया भी बहुवचन में लिए है, लट लकार में क्रिया है, यहाँ पे खेल रहे हैं इसलिए क्रीड़ा धातु है, उसमें अंति प्रत्यय लगा है, बालकाः क्रीडन्ति। नेक्स्ट ग, अब यहाँ एक बालिका गाती है, बालिका गीतम गायति, बालिका गीतम गायति। अब यहाँ कर्ता कर्म क्रिया दिखाई दे, कर्ता कौन है, बालिका, गीतम क्या है, कर्म, कर्म की हमेशा द्वितीया होती है, कर्ता की प्रथमा, कर्म की द्वितीया, और क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार होती है, इसलिए बालिका एक वचन का कर्ता है, इसलिए क्रिया भी हमने एक वचन की यहाँ प्रयुक्त किए हैं। नेक्स्ट ग, नेक्स्ट कौन सा है, पाचकः, पाचकः भोजनं पचति, भोजनं पचति, पाचकः भोजनं पचति। ठीक है, कर्ता कर्म क्रिया, जैसे मैंने बताया था कर्म की हमेशा द्वितीय होती है, कारत एक का कर्ता एक वचन में, इसलिए हमने क्रिया भी एक वचन के लिए है, पच धातु है, इसमें अति प्रत्यय है, प्रथम पुरुष एक वचन का की क्रिया है और प्रथमा एक वचन का कर्ता है, इसलिए पाचकः भोजनं पचति। नेक्स्ट ग, शिक्षिका पाठं पाठयति, शिक्षिका पाठं पाठयति, शिक्षिका पढ़ा रही हैं, शिक्षिका पाठं पाठयति। नेक्स्ट छात्राः पुस्तकं, छात्राः पुस्तकं पठन्ति, छात्राः पुस्तकं पठन्ति। देखिए यहाँ 1 2 3 3 छात्राएँ हैं, छात्राएँ यानी आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द है, 3 है इसलिए बहुवचन का प्रयोग होगा, तो बहुवचन छात्रा शब्द का होगा, छात्रा छात्रे छात्राः, छात्रा छात्रे छात्राः, और कर्म की हमेशा द्वितीया होती है, इसलिए क्या पढ़ रहे हैं, पुस्तकम, पुस्तक, पुस्तकम, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, यानी प्रथमा और द्वितीय नपुंसक लिंग रूप में एक ही होती है, सेम होती है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति, इसलिए हमने यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। छात्राः पुस्तकं पठन्ति, पठन्ति यहाँ अंति प्रत्यय है, क्योंकि छात्राः बहुवचन में है इसलिए हमारी क्रिया भी बहुवचन में होगी, इसलिए अंति प्रत्यय, इसलिए प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, छात्राः पुस्तकं पठन्ति। इस तरह से आज हमने प्रश्न क्रमांक 4 तक पूर्ण कर लिया है। आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।